हेलो। 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 यस मैम। हाँ। अम, कौन यूज कर रहा है स्क्रीन में पेन यूज कौन कर रहा है? क्योंकि सर ने है ना बताया है ऑलरेडी, आपको वार्निंग भी दिया है, तो प्लीज आप वो ऐसा डिस्टर्बेंस होता है लेक्चर में। ओके। कौन कौन है अभी? नक्षत्र, यश, प्रियंका, हिमांशु, स्नेहल, धनश्री। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है सबको। हाँ सर, एक्चुअली पांच छह जन ने स्टूडेंट ने लेफ्ट किया है। हाँ, मैंने ही मीटिंग बंद किया था ना। मैंने ऑलरेडी इनको बोला था, इरिटेट मत करो। बहुत बड़ा पिंक कलर का पैच आ गया अभी, इसलिए मैंने बंद किया, क्योंकि वो इरेज नहीं हो रहा था। मैम, मैंने इनको ऑलरेडी वार्निंग दिया था। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैंने ऑलरेडी इनको वार्निंग दिया था, हम्म। और उसके बाद भी ये सुन नहीं रहे। कोई ना स्क्रीन के ऊपर छेड़छाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा पिंक कलर का पैच आ गया था, और हाँ। वो इरेज नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे मीटिंग बंद करना पड़ा और रिस्टार्ट करना पड़ा। अब पीडीएफ फाइल के ऊपर सिर्फ येलो कलर के मार्किंग ही रहेंगे जो मैंने किए। ये ही है, लेफ्ट किया है। तो सर आप क्या करोगे अभी? कंटिन्यू कर रहे हो या? हाँ, कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इनको बोलो अगर फिर से ऐसे कुछ हो जाता है तो मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। इनको ओके। ऑलरेडी मैंने बोला है, स्क्रीन को हाथ लगाना ही नहीं है। स्क्रीन को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। टाइप करना अलग बात होता है। जो मैं बता रहा हूँ वो देखना है और सुनना है सिर्फ। ओके। तो सबने सुना है अभी, प्लीज आप मत ऐसे कीजिए। ओके। नहीं, इनको पता है, पढ़ाने वाले को इरिटेट होता है बहुत। हाँ। सुना है ना सबने? हेलो, सबने सुना है ना? मैंने और मैम ने अभी क्या बोला, सुना है ना सबने? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, चलो। अभी तुम लोगों ने देखा रहेगा, ये जो रीजन है ना, इस रीजन में बहुत बड़ा पिंक कलर का पैच आया था, और मैंने वो इरेज करने की भी कोशिश की, लेकिन इरेज नहीं हुआ। इसलिए मुझे मीटिंग बंद करके फिर से चालू करना पड़ा। तो गलती से भी हाथ मत लगाओ स्क्रीन को। और अगर तुम लोगों को पता चल जाता है ना कि मेरी वजह से हो गया है, तो वो फिर से मिटा दो। क्योंकि जिसने हाथ लगाया स्क्रीन के ऊपर, उसकी वजह से वो मार्किंग क्रिएट होगा, और वही फिर से मिटा सकता है उसको। बाकी के लोग या मैं भी नहीं कर सकता कुछ। इरेजर काम ही नहीं करता है। तो अब तुम लोगों को कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। कन्वेंशंस मतलब ये एज गुड एज रूल्स ही होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह पढ़ा रहेगा तुम लोगों ने, लेफ्ट में रहने वाले निगेटिव, राइट के पॉजिटिव।
ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे जाने वाले निगेटिव, दिस इज कन्वेंशन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वेंशनल करंट भी सुना रहेगा, हम लोग कंसिडर करते हैं ना पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट जाता है, वो हो गया कन्वेंशनल। एक्चुअल में वैसा नहीं रहता है, क्योंकि करंट ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो निगेटिव चार्ज है, तो वो तो जाएंगे निगेटिव से पॉजिटिव। तो दो करंट आ गए, एक रहता है एक्चुअल करंट और एक रहता है कन्वेंशनल करंट। पढ़ा है या नहीं है? तो वैसे ही कुछ कन्वेंशंस है, एसआई यूनिट्स यूज करते समय ये कन्वेंशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो पढ़ लो ये, पहले पांच तो विजिबल है, वन बाय वन करके मैं स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा, पहले पांच पढ़ो। एटलीस्ट पहले दो तीन तो हो गए रहेंगे। तो अगर फोर्स का वैल्यू एक न्यूटन आया, तो भी हम लोग वन और उसके बाद कैपिटल एन लिखेंगे। और अगर 10 न्यूटन आया तो न्यूटन्स नहीं करना है, प्लूरल नहीं करना है। ये एग्जांपल नंबर 3 में, सॉरी, कन्वेंशन नंबर 3, रूल नंबर 3, प्लूरल प्लूरल करना ही नहीं है, जिसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं ना, वो करना ही नहीं है। और एक बात, जब हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं तो उसके बाद डॉट देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 25 kg, केजी के बाद डॉट मत दे दो। हाँ, वहां पे अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो अलग बात है, सेंटेंस खत्म हो रहा है तो तुम लोगों को फुल स्टॉप देना पड़ता है, वो ग्रामर का पार्ट हो गया। तो अगर इन बिटवीन कहीं पे तुम लोग 25 kg, 42 kg ऐसा नंबर लिखते हो तो केजी के बाद, जी के बाद डॉट देने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 4 में दिखाया, देखो। पूरा 7 तक पढ़ना है, 7th।
हो गया, 7 तक पहुंच गए। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगा, राइट? ओके, मूविंग ऑन। देखो, नया पार्ट चालू करने से अच्छा है, अपने पास 10-12 मिनट ही बचे हैं। अब तक हम लोगों का जो हुआ है ना, उसमें कुछ डाउट्स रहेंगे तो अभी पूछ लो, नहीं तो एक टेबल में तुम लोगों को देने वाला हूं याद करने के लिए। तो अब तक अपना जितना भी हुआ है उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? रहेगा तो पूछो, डाउट्स नहीं रहेंगे तो मैं एक टेबल दे रहा हूं याद करने के लिए अभी। नहीं है ना डाउट्स? ओके, तो अब एक टेबल में तुम लोगों को दे रहा हूं। बहुत लोगों को ये पता होने का चांस ज्यादा है, फिर भी ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं पावर ऑफ 10। इन शॉर्ट 10 के पावर्स सारे। तो इसका बहुत लंबा चौड़ा टेबल मिल जाएगा तुम लोगों को गूगल के ऊपर, लेकिन उसमें से काम की चीज क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तुम लोग पावर ऑफ 10 सर्च करते हो ना, तो यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन उसमें से एग्जैक्ट यूज कौन सा पार्ट होगा 12th स्टैंडर्ड तक वो मैं बता रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनमें भी ये नंबर्स बहुत जरूरी रहते हैं, तो ध्यान दो। देखो, 10⁻² का जो नंबर आता है उसको हम लोग 100 बोलते हैं, राइट? 10⁻² का वैल्यू 100 आएगा ना? तो ये यूज होगा क्विंटल के टाइम, क्योंकि 1 क्विंटल मतलब 100 kg होता है, ठीक है? जब 10⁻³ आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1000। ये टन में यूज होता है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ टन के लिए यूज नहीं होंगे, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया, ये किलो रहेगा, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे के। तुम लोगों ने मेमोरी भी सुना रहेगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, केबी। छोटी सी फाइल रहेगी तो वो केबी में रहती है, उससे बड़ी फाइल एमबी। मूवीज वगैरह रहेंगे अच्छे क्वालिटी के तो वो जीबी में चले जाते हैं, और हार्ड डिस्क वगैरह रहती है वो टीबी में आती है, राइट? तो उसमें भी के यूज होता है, तो के फॉर किलो। इसके बाद 10⁻6। मैं 10⁻6 को 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ ना?
इसको हम लोगों ने नाम दिया है मेगा। मेगा के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एम, और इसको ही मिलियन भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 मिलियन यानी 10 लाख होते हैं, 10 lakhs। लैक्स मतलब 5 जीरो हो गए, बराबर। और 10 lakhs मतलब और एक जीरो, मतलब 6 जीरो है। तो 1 मिलियन यानी 10⁻⁶। और मिलियन को मेगा भी बोल सकते हो। तो किलो इंटू किलो इंटू किलो, देखो 3 बार किलो नहीं करना है, किलो इंटू किलो है। तो तुम लोग बोलोगे 3 टाइम्स किलो, ऐसा नहीं चलेगा। 3 टाइम्स किलो करोगे तो 3000 मिलेगा। किलो इंटू किलो, या किलो का क्यूब करो तो 10⁹ मिलेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं गीगा, और सिंबल कैपिटल जी। फोन के स्पेसिफिकेशन में ये यूज होता है ना, 4 GB 64 GB, ऐसे फोन के ऊपर लिखा रहता है। तो 4 GB उसका रैम होता है और 64 GB उसका इंटरनल मेमोरी होता है। तो उसमें से जी मतलब गीगा, गीगाबाइट्स। तो गीगा मतलब होता है 10⁹। तो अब ये मैं लिखते नहीं बैठूंगा, तुम लोगों को पता चल गया ना, एक और उसके आगे 12 जीरो आएंगे। और इसको हम लोगों ने नाम दिया है टेरा, कैपिटल टी। जनरली हार्ड डिस्क जो होती है वो टेराबाइट में रहती है। 1 TB, 2 TB, 2.5 TB, मतलब टेराबाइट्स, मतलब टेरा। तो 10⁻12। तो ये हो गया पॉजिटिव वाला साइड, क्योंकि पावर में देखो सारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। तो इसके साथ साथ 10⁻⁻1 यूज होता है, 10⁻⁻2 यूज होता है। तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, इन दोनों के नाम क्या होंगे वो तुम लोगों को फाइंड आउट करके लाना है। जैसे 10⁻3 के लिए हम लोग किलो बोलते हैं, 10⁻6 के लिए मेगा बोलते हैं, वैसे 10⁻⁻1 के लिए एक नाम है, फाइंड आउट करो, मिल जाएगा। एटलीस्ट तुम लोग सर्च तो करोगे। और 10⁻⁻2 के लिए भी एक नाम है। ये दोनों तुम लोग फाइंड आउट करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे, मुझे तो याद रहेगा, मैं पूछने वाला हूँ। अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट 10⁻3 के ऊपर। 10⁻3 जो है ना, इसको हम लोगों ने मिली नाम दिया है, और मिली के लिए छोटा एम। देखो मेगा के लिए कैपिटल एम यूज हो गया ना, तो मिली के लिए स्मॉल एम। 10⁻6 रहेगा तो उसके लिए माइक्रो, माइक्रो मतलब म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये यूज किया रहेगा तुम लोगों ने लाइट चैप्टर में, म्यू रहता है, म्यू, MU। ये है माइक्रो। उसके बाद आएगा 10⁻⁹, इसको बोलेंगे नैनो, और नैनो के लिए सिंबल छोटा n। ओके। और इसके बाद 10⁻12, पिको, पिको के लिए छोटा p। और इसके बाद 10⁻15, यह है फेम्टो, FEMPTO, छोटा f। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10⁻2 हम लोग 12 तक गए। ये तुम लोग फाइंड आउट करने वाले हो 10⁻1 और 10⁻2 को क्या बोलते हैं। -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 रहेगा तो फेम्टो। इनको बोला जाता है पावर ऑफ 10, और ये बहुत जगह पे यूज होता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ तुम लोगों को। पता है अभी एक 6 महीने पहले
पूरा ओवरऑल प्लास्टिक बैन किया था, लेकिन उसके बाद कुछ प्लास्टिक दिखने लगा मार्केट में या किराना स्टोर्स में जो हम लोग लेते हैं सामान, वो प्लास्टिक अलाउड है, उसके ऊपर एक स्टैम्प भी रहता है अलग सा। तो कभी ऐसे तुम लोगों को मिलता है ना वो, तो उसके ऊपर क्या लिखा है देखो। मेरे हिसाब से ना, जो 100 माइक्रोन के नीचे के, 100 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, तो उसके नीचे के थिकनेस वाले जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, वो रिसाइकल नहीं हो सकते। रिसाइकलिंग तो पता है, बार बार यूज करना। तो उसके नीचे मतलब बहुत ही पतले मिलते थे देखो, फल वालों के पास, फ्रूट मार्केट में मिलते हैं वो सबसे ज्यादा कचरा करते हैं प्लास्टिक बैग्स, और वो रिसाइकल भी नहीं होते, कलरफुल भी रहते हैं बहुत टाइम, या ब्लैक कलर के होते हैं मोस्टली। देखा रहेगा तुम लोगों ने, ऑब्जर्व किया रहेगा, नॉनवेज के शॉप में भी, चिकन मटन सेंटर रहता है वहां पे भी वही बैग्स मिलते थे। तो उनका थिकनेस जो होता है ना, वो माइक्रोन में मेजर किया जाता है। माइक्रोन मींस माइक्रोमीटर। तो सारे के सारे प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं हुए, सर्टन थिकनेस के नीचे के प्लास्टिक बैग्स बैन हुए, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होते। लेकिन अभी जो बैग्स मिलते हैं किराना स्टोर्स में वगैरह, वो देखो उसका थिकनेस ना बहुत जाड़े होते हैं, वो अच्छे खासे होते हैं थिकनेस में, तो वो रिसाइकल हो सकते हैं। तो ये माइक्रोन जो है, माइक्रोमीटर जो है, वो हम लोग यूज करते हैं। मिलीमीटर तो यूज करते ही है तुम लोग, कौन सा भी ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लो कौन सा भी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एमएम में दिया हुआ रहता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब मैप्स रहते हैं ना अलग अलग, या घर का तुम्हारा मैप है, प्लान है, वो इंचेस में दिया, पुराने टाइम पे इंचेस में दिया रहता था। बहुत बड़ा प्लॉट रहेगा तो मीटर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली वो एमएम में रहते हैं। तो ये सारे के सारे पावर ऑफ 10 में जो वर्ड्स आते हैं ना, वो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे भी तुम लोगों ने कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहेगा। तो नैनो मतलब ये बहुत छोटा रहता है वो, या टाटा का नैनो कार सुना रहेगा, राइट। वो नैनो मतलब वहां पे टू दी वर्ड मीनिंग नहीं लेना है, नैनो मतलब कॉम्पैक्ट, नैनो कार। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तुम लोगों को क्या क्या करना है वो बताया है ऑलरेडी मैंने। डेफिनेशंस लिखना है, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स, उसके साथ साथ ये 10⁻⁻1, 10⁻², इसको क्या बोलते हैं वो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। और जो भी होमवर्क है वो ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, मैम को भेजो, शिल्पा मैम को।